Good morning, students. I am Aruna Tiwari, your SST teacher. So, today we will read history from your history book. So, open chapter 5. So, today we will read chapter 5. Chapter 5 is Kingdom, Kings and Early Republic. मतलब हम आज पढ़ेंगे किंगडम मतलब राज्य, राजा और जो अर्ली रिपब्लिक मतलब जब अंग्रेजों ने शुरू में घोषित किया था जब छोटे छोटे राज्य बनना, तो उसके बारे में है. चलिए आज हम पढ़ते हैं. हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स. कुछ लोग कैसे महाराज बने. चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो. मतलब जो हम वोट करके लोगों को चुनते हैं और राजा बनते हैं, वो लोग लीडर्स हम चुनते हैं, ये करीब 50 साल पहले या उसके उस समय या उसके जस्ट पहले की बात है. हाउ डिड मेन बिकेम रूलर्स इन द पास्ट. तो प्राचीन टाइम में कैसे लोग राजा बनते थे. सम ऑफ द राजाज वी रीड अबाउट इन चैप्टर 4 वेर प्रोबेबली चूजन बाय द पीपल. तो जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि पहले लोग राजा कैसे बनते थे, उन्हें जो जन थे, जो वहाँ उस लोग रहते थे, वो उन्हें चुन के बनाते थे राजा. बट अराउंड 3000 ईयर्स अगो वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजाज वेर चूजन. तो करीब 3000 साल पहले कुछ चेंजेस आए थे किस तरीके से राजा चुना जाता था. सम मैन नाउ बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस. तो उस समय क्या था, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े त्याग करते थे और इसके बाद हवन पूजा कराते थे और उसके बाद वो राजा बनते थे. मतलब राजा लोग ये सब करवाते थे. तो उसी में से था द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल्स. तो उस जमाने में एक अश्वमेध यज्ञ सुना होगा तुम लोगों ने. तो अश्वमेध यज्ञ या हॉर्स सेक्रीफाइस या घोड़े की सेक्रीफाइस दी जाती थी. तो ये उस समय एक बहुत बड़ा नियम माना जाता था. तो लोग इसको करवाते थे. हॉर्स वॉज लेट लूज टू वैंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन. तो इसमें यह होता था कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था जाने के लिए, तो वो भटकता हुआ इधर उधर जाता था और उसके पीछे जो राजा के गार्ड लोग थे वो उस घोड़े के पीछे पीछे जाते थे. तो if the horse wandered into the kingdoms of other rajas and they stopped it, they had to fight. तो अगर घोड़ा ऐसे चलते चलते किसी और राज्य में पहुंच जाता था और अगर वहाँ का राजा उसे रोकता था तो उससे क्या करता, उससे लड़ाई करनी पड़ती थी इन लोगों से जो घोड़े के जिनका की घोड़ा था. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. तो अगर घोड़े को किसी राज्य में नहीं रोका गया और उसे जाने दिया गया तो इसका मतलब ये होता था कि जो उस राज्य का जो राजा है वो उसने जहाँ से ये घोड़ा छोड़ा गया उस राजा की अंडर में, मतलब उनके अंडर में आने को तैयार है, मतलब उनकी जीत वो मान लेता था. तो हमेशा वो उनसे मतलब ऊपर रहते थे जो राजा लोग. दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस स्ट्रॉन्गर देन हिम, मतलब वो हमेशा इनसे स्ट्रांग रहेंगे. दस राजा वेर देन इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस विच वर परफॉर्म बाय स्पेशली ट्रेन प्रीस्ट. तो इसके बाद राजा क्या करते थे, अपने जो ये नियम जो पूजा पाठ करवाते थे, सेक्रीफाइस जो कराते थे, तो इसमें वो इसको जो बड़े बड़े ट्रेंड पुजारी हुआ करते थे वो लोग इसको पूजा को करते थे. हु वेर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट, तो जिसमें कि सबको गिफ्ट दिया जाता था. द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वर रिकॉग्नाइज एज बीइंग वेरी पावरफुल. और जो राजा इस पूजा को, इस हवन को करवाता था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाते थे. एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉड गिफ्ट्स फॉर हिम. और वो जो लोग भी आते थे इसमें वो लोग राम महाराज के लिए गिफ्ट लेके आते थे. द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स. तो राजा इन सब में क्या होता था, सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, सबसे सेंट्रल रहते थे.